मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी का ये जो टॉपिक है, ये ये समझिए कि ये बहुत ही ये अच्छा और बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मेंबरशिप क्या होती है। हाँ, और मेंबर और शेयर होल्डर में क्या अंतर होते हैं, किस टेस्ट ऑफ मेंबरशिप क्या होती है, शेयर होल्डर और मेंबर में क्या अंतर होते हैं, कैसे लोग मेंबर बनते हैं और कैसे जो है मेंबर को हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाई मेंबरशिप। इट मीन्स all the persons signing the memorandum of association of a company are deemed to be the member of the company, and after the incorporation of company their names are maintained in the register of member as a member। बिल्कुल क्लियर की बात है। जितने भी मेंबर जो होते हैं, जितने भी कंपनी के मेंबर होते हैं, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं, वो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हाँ, और जितने भी मेंबर होते हैं, अगर वो कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम मेंटेन होता है तो वो भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, ऑल द पर्सन हु आर कलेक्टिवली नोन एज कंपनी आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब टेस्ट ऑफ मेंबरशिप, जहाँ इट इज़ क्लियर दैट द मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। अब ध्यान से इसके फीचर्स की आप विशेषताओं को समझिए। एवरी पर्सन साइनिंग द member of association of a company is deemed to be the member of the company. Second, for any other person to become a member of the company, it is necessary that he must have given his written consent to that effect, and that his name must have been registered in the register of the member। बिल्कुल क्लियर है कि जो भी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है उसको लिख के देना पड़ेगा और साथ में उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होते हैं या उनमें कुछ डिफरेंट होते हैं। तो अच्छे समझिए, ए शेयर होल्डर इज ए पर्सन हु होल्ड और ओन द शेयर ऑफ ए कंपनी। A member is a person whose name has been registered in the register of the member as a member of the company. Usually the words shareholders and member are used interchangeably in most of the cases, and in the normal cases such use is exactly true because a member will be the shareholder of the company and a shareholder will be the member। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर और मेंबर की, तो देखा जाए लगभग दोनों की मीनिंग एक ही बराबर होती है। लगभग अधिकांश कंपनियों में मेंबर भी होते हैं और शेयर होल्डर भी होते हैं, लेकिन बट इफ़ वी go into the deep, we may find some cases where a shareholder is not a member of the company and member is not a shareholder। For example, company limited by guarantee or unlimited company having no share capital do not and cannot have any shareholder, but of course such companies have the members। बिल्कुल सही कहा कि कुछ केसेस में क्या होता है, शेयर होल्डर और मेंबर में अंतर होता है। जैसे हम बात करते हैं कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो इस कंपनी में आपको इस टाइप की कंपनी में आपको शेयर होल्डर नहीं मिलेंगे, लेकिन मेंबर आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है में शेयर कैपिटल नहीं होती है। हाँ, इन विच वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस इन विच वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। कुछ ऐसे कंडीशन में जो इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, उसको आप अच्छे समझिए। पहला है, इन केस ऑफ कंपनीज और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी है हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आपको केवल शेयर होल्डर मिलेंगे, जबकि यहाँ पे यहाँ पे केवल आपको मेंबर मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको शेयर होल्डर नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर इस टाइप की कंपनी हो। सेकेंड, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए मेंबर, अगर इफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी डाइज, इस शेयर आर इमीडिएटली ट्रांसफर इनटू हिज लीगल हियर्स, but his name is not removed from the register of the member until his legal heirs inform the company about this fact। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर जो है इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके लीगल
पर्सन को, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन, जब तक कि वो फैक्ट नहीं बताया जाता है कंपनी को कि इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पहला व्यक्ति जो है मेंबर रहता है, लेकिन जो 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 जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर होता है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। यहाँ पे सेकंड देखिए, थर्ड आप देखिए, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर, इफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी बिकम इंसॉल्व, his share are immediately transferred into his official receiver, but his name is not removed from the register of the member until the fact is informed to the company। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए मेंबर इंस्टॉलमेंट हो जाता है, जो लीगल उसका उस जो 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 आपका लीगल उसका मेंबर होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इंसॉल्व होता है, इंसॉल्वेंट होता है, उसका जो मेंबरशिप हुआ है तब तक बनी रहती है जबकि कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में, इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर हिज शेयर्स share to any other person, the other person transferee become the shareholder of a company immediately on such transfer, but that does not become the member of a company until it is informed to the company and not registered। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो पहला व्यक्ति जब तक कंपनी का रजिस्टर मेंबर बना रहता है जब तक कि वो कंपनी को इन्फॉर्म न करे और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर से न कटा हो। तो हाँ, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इन केस ऑफ शेयर वारंट, सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट स्टेट दैट इज होल्डर ऑफ ए शेयर वारंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी in the manner the holder of a share warrant is a shareholder of the company but not the member। बिल्कुल सही कहा है। जब जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तब उसको शेयर सर्टिफिकेट की जगह शेयर वारंट मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में शेयर वारंट का जो होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। वो उस समय से उसकी शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ये आपने देखा कि क्या क्या अंतर था शेयर होल्डर और मेंबर की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। हाँ, मेंबर कंपनी का कोई व्यक्ति मेंबर कैसे बन सकता है, ठीक है। There are some special conditions of his regard. These are a company can become a member of another company if it is authorized by the member or articles of association। बिकॉज का एक कंपनी अपनी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती है, वो दूसरी कंपनी के मेंबर तभी बनेगी जब उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको अथॉराइज करे। फिर दूसरी बात करते हैं हम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन परचेज शेयर थ्रू इट्स कर्ता, सच ओनली कर्ता शैल बिकम ए मेंबर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है वही कंपनी का मेंबर माना जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कैन वेरी वेल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इन दिस पर्सनल कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म वो किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन जो उसके पार्टनर हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के दूसरे कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेनर की। फॉरेनर कैन बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड इन द इंडिया बाय परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेनर भी भारतीय कंपनी के मेंबर बन सकते हैं अगर उनको आरबीआई परमिट करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्टी। ए ट्रस्टी कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ हिज कैपेसिटी एज ट्रस्टी बिकॉज सेक्शन 153 provide the no notice of any trustee express impile or constructive shall be the entered by the company on register of member। Such is a trustee who by shall be treated as a member in his individual capacity। बिल्कुल सही कहा। एक जो ट्रस्टी जो है वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो आप देखिए, ये ध्यान से आपने देखा कि कौन कौन जो लोग हैं जो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है कि उसको कंपनी का शेयर खरीदना पड़ता है जिस कंपनी का वो डायरेक्टर बनना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो भी कंपनी का मेंबर बना दिया जाएगा। तो ये सब पूरे कारण थे जिनकी वजह से आपने देखा कि कौन कौन लोग और कैसे जो है किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंबरशिप को कैसे ख़त्म किया जाता है, अर्थात एक मेंबरशिप को कैसे टर्मिनेट किया जाता है। तो इसको अच्छे से समझिए। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, ए पर्सन में सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। हाँ, पहला है सीज ऑफ membership by the act of parties. A person may cease to be the membership of a company. First है if he transfer his share to another person, if his shares are forfeited. Next, if the company sell its shares under some provision in articles of association. Then next है if he reconciled his contract to take share on the ground of misrepresentation in the prospectus. फिर next है if redeemed preference shares are redeemed, if he surrender his shares. नेक्स्ट है इफ शेयर्स वारंट्स आर इशूड टू हिम इज एक्सचेंज ऑफ फुली पेड अप शेयर्स। आपने देखा कि मान लीजिए कि मेंबरशिप कैसे ख़त्म होती है। तो कुछ कंडीशन में अगर कोई अपना शेयर को ट्रांसफ़र करता है या शेयर फॉरफिट हो जाता है या वो व्यक्ति शेयर को ट्रांसफ़र कर देता है या व्यक्ति शेयर को सरेंडर कर लेता है या किसी व्यक्ति को शेयर वारंट इशू होता है या कोई प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हो सकता है सीज ऑफ मेंबरशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहला है तो ऑपरेशन लॉ के द्वारा भी मेंबरशिप को ख़त्म की जा सकती है। फर्स्ट है इंसॉल्वेंसी, द शेयर ऑफ एन इंसॉल्वेंट वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीव आर असाइनी। When the official receiver or assignee transfers share to another person, the insolvent ceases to be a member on the registration of the trustee as a member. बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति इंसॉल्व हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो शेयर है जो ऑफिशियल रिसीवर होता है उसको ट्रांसफर होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो मेंबरशिप है वो सीज कर जाती है। फिर नेक्स्ट है डेथ, द मेंबर estate however remains liable until the shares are registered in the name of the legal representative. जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको ट्रांसफर होने पे तो जिस व्यक्ति की डेथ होती है उसकी संस्था जो है कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है सेल ऑफ शेयर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी कंपनी की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में ट्रिब्यूनल के द्वारा जब आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है तो कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो आपने डिटेल में देखा कि किस तरह जो है मेंबरशिप का टर्मिनेशन होता है। हाँ, और आपने इससे पहले देखा कि मेंबरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे जो है मेंबर बनता है। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसमें आपको अच्छे से देख के समझिएगा, ठीक है, और उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो आपका मेंबरशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जामिनेशन में इससे अक्सर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।